ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का ये सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि असम के हैलाकांडी के चमड़ा उत्पाद, उस्मानाबाद के हथकरघा उत्पाद, बीजापुर के वनस्पति और चंदौली के काले चावल का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध खुबानी दुबई और तमिलनाडु के केले सऊदी अरब के बाजारों तक पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल बड़े स्वप्न ही नहीं देखता, बल्कि उसे साकार करने का साहस भी रखता है। श्री मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उनकी फिटनेस आज देश में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ रही है। 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हुए। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने 11 अप्रैल को महात्मा फूले की और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विभूतियों ने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध अनवरत संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार होंगे और नवरात्र भी शीघ्र ही आने वाला है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्टर भी अप्रैल में ही मनाया जाता है और रमज़ान का महीना भी जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर और वाराणसी के बीच स्पाइस जेट की हवाई सेवा का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। श्री योगी ने गोरखपुर को वाराणसी से हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए नागर विमानन मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के जिले तेजी से देश के प्रमुख गंतव्य स्थानों से हवाई मार्ग से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले तक राज्य के 4 हवाई अड्डों से केवल 25 शहरों की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन आज प्रदेश में 9 हवाई अड्डे हैं और इनसे 75 शहरों के लिए उड़ान भरी जा सकती है। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर से आज 12 शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पार्टी ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। भीम राजभर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं पार्टी ने 3 प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। ये हैं मुनकाद अली, राजकुमार गौतम और डॉक्टर विजय प्रताप।
इसके अलावा बसपा ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।